आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ दैट रेगुलेट द ऑपरेशन एंड प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जिनके पास कुछ पावर डेलीगेट की जाती हैं, उन पावर का सही तरीके से सदुपयोग हो, इसको इंश्योर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जो मेन गवर्नमेंट बॉडी है, जैसे हम अगर बात करें स्टेट की, तो स्टेट के पास जो फंक्शनिंग है वो लिमिटेड फंक्शनिंग होती है। वो हमारे डेली रूटीन के जो लॉज हैं उनको फ्रेम करने में जो है टाइम नहीं लगा सकती, या उनके ऑपरेशन में स्टेट इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो एक इंडिविजुअल्स के जो डे टू डे गवर्निंग लॉज हैं उनको बनाने के लिए स्टेट अपॉइंट करती है एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन को पावर देती है। एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे रूल मेकिंग करता है और उन रूल मेकिंग को एफिशिएंटली अप्लाई करता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनको दी गई है, उन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रिसीव करने के बाद वो उसका मिसयूज ना करने लगे और उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो अधूरा ना रह जाए, इस बात की इंश्योरिटी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बनाए जाते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ is the body of law that regulate the operation and procedure of government agency। आसान भाषा में प्रशासनिक कानून वह कानून है जो सरकारी एजेंसियों के संचालन और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इट इन्वॉल्व दैट ओवरसाइट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एक्शन ensuring that the comply with statutory and constitutional requirement। आप कहते हैं इसमें कार्यपालिका शाखा की कार्रवाइयों की निगरानी शामिल होती है। इसमें कार्यपालिका शाखा जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई है उनकी कार्रवाइयों की निगरानी शामिल होती है कि वो पावर को मिसयूज ना करें। आगे आप कहते हैं दिस ब्रांच ऑफ लॉ डील विद द रूल्स रेगुलेशन एंड डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड ट्राइब्यूनल एंड इट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह सुनिश्चित करते हुए कि वे वैधानिक और संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करें। अब प्रशासनिक कानून यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज जो होते हैं उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो देखिए की एस्पेक्ट्स इसके क्या होंगे। सबसे पहला रूल मेकिंग। जैसा मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो कानून होते हैं वो हमारे डे टू डे रेगुलेशंस के लिए होते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं वो हैम्पर ना हो और हमारे जो है जो राइट्स हैं उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगे। तो इन चीजों को इंश्योर करने के लिए रूल मेकिंग करना, विवाद निपटारा, एनफोर्समेंट यानी कि प्रवर्तन, और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा, इन बातों पे ये बेस्ड होते हैं। रूल मेकिंग मतलब एस्टेब्लिशमेंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय गवर्नमेंट एजेंसी, सरकारी एजेंसियों के द्वारा नियम और विनियम स्थापित करना। दूसरा एडजुडिकेशन यानी कि रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट एजेंसी, और तीसरा एनफोर्समेंट यानी कि इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्सिंग द रेगुलेशन, जो रूल्स बनाए हैं जो लॉज बनाए हैं वो अच्छे से एनफोर्स हों। और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, रिव्यूइंग द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी टू एंश्योर दे आर लॉफुल, कि कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन रूल ना बना दे जो अनलॉफुल हो, जो लॉ की जो परिधि है उससे बाहर हो। तो इस चीज की समीक्षा करता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस between the need for efficient government operation and the protection of individual right. It's crucial in ensuring transparency, accountability and fairness in public administration. प्रशासनिक कानून यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सरकारी संचालन कुशलतापूर्वक हो और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा हो। यह सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो देखिए और डिटेल में समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ दैट गवर्न द एक्टिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। इट इन्वॉल्व द ओवरसाइट एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर and function ensuring that they are conducted legally and fairly. Key aspects of administrative law includes rule making,
एजुडिकेशन, एनफोर्समेंट, जुडिशियल रिव्यू। जैसा मैंने आपको बताया, आसान भाषा में प्रशासनिक कानून एक ऐसा विधि क्षेत्र है जो सरकारी प्रशासनिक एजेंसियों की गतिविधियों से संबंधित होता है। इसमें नियम, विनियम और कानूनी सिद्धांत शामिल होते हैं जो प्रशासनिक निकायों के कार्यों और निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख पहलुओं का उल्लेख किया गया है, जो कि नियमन और पर्यवेक्षण यानी कि कानून बनाना, उसके बाद विवादों का निपटारण, उसके बाद नियम निर्माण यानी कि एनफोर्समेंट, और उसके बाद न्यायिक समीक्षा। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ।